अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। आज मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक वीडियो लेकर आया हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। देखिए, ये आज भगवान का घर है, अल्लाह का घर है। यहाँ से तो मैं एक आवाज़ लगा दूं कि आप आवाज़ नहीं दबा सकते, चाहे आप उठाओ, चाहे जेल में डाल दो। भाई, हमारी आवाज़ तब बंद होगी जब तक हम मरेंगे नहीं। या तो आप जान से मार दो या तो आवाज़ हमारी बोलने दो। आपकी वीडियो आप तो नमाज अदा कर रहे थे बैठ के जामा मस्जिद में। देखिए, हमने अल्लाह से दुआ मांगी है हिंदुस्तान के लिए। हम उस परंपरा को मानते हैं, हम पूजा नमाज कुरान हर कुछ करते हैं। आपने मेरे घर में देखा, कुरान मेरे घर पे रखी है, गीता मेरे घर पे रखी है। यही तो हिंदुस्तान है। यही हिंदुस्तान है जहाँ टोपी और दाढ़ी ऐसे चलते हैं। है कोई ऐसा? बताइए, कोई देश है? लोग तो बोलेंगे आपने धर्म ही बदल लिया। अब लोगों का काम वसीम रिजवी धर्म बदल सकता है भैया। लोगों का ये आपका क्या कहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि आप पत्रकार लोग पंडित ने नमाज अदा करी। अरे नमाज अदा करने जामा मस्जिद में। मैं क्या कह रहा हूँ, नमाज अदा करने के परफॉर्मा दूसरे हैं और एक दुआ मांगने के परफॉर्मा दूसरे हैं, ठीक है। पर आपके ऐसे गुप्त स्रोत कौन से हैं जो बता देते हैं कि आप मतलब जिन्ना के मजार पे या पाकिस्तान बिरयानी खाने प्रधानमंत्री गए थे, नमाज अदा करने गए थे नियत बांध के? जवाब दीजिए ना। तो ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते जो कि एक जगह से नफरत फैला रहे हैं? अब ये सवाल उनसे होना चाहिए था, हमसे क्यों कर रहे हैं? नबी का जमाना याद करे, गुर्बत का जमाना याद करे, उनका संघर्ष याद करे, कैसे जूते में खून भर जाता है। ना इस जमीन से कोई हटा सकता है, ना इस जमीन से कोई भगा सकता है। ये जमीन मेरी है और मेरे बाप की है। इस जमीन में पैदा हुए, इसी जमीन में पैदा हुए हम, इसी जामा मस्जिद पे और इसी हिंदुस्तान की जमीन पे ये जामा मस्जिद है। इसी हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे बार बार कहते हैं हम पंडित और मौलाना कि बार बार सवाल करते रहेंगे, बार बार जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। तो हम करते रहेंगे। अगर इसे गुनाह माना जाता है सरकार में तो गुनाह करते रहेंगे। पंडित जाके जामा मस्जिद में धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम नमाज अदा कर रहा है। कौन विजय पंडित? कौन संप्रदाय का योगी है वो? ये जो मरासा दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, अरे इनकी क्या औकात है? ये बचकूड़ा सा इतना सा नमाज पढ़ा है जामा में। कौन पढ़ाएगा? विजय पंडित पढ़ा। इसको पूछो, खुद कुछ पढ़ना आता है इसको? विजय पंडित को अरे शर्म आनी चाहिए इसको कि बोधी रखकर भगवा पहनकर नमाज पढ़ा रहा है। नकली लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, एक के होकर चलो। या तुम सनातन के रहो, भगवा पहनो, बोधी रखो, सनातन के हमारे बच्चे हो, या तुम अपनी नोनिया कटवा लो, नोनिया कटवा के इस्लाम कबूल कर लो। हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमें इनके चार चाटुकारों के जाने से, जयचंदों के जाने से कत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। अगर ये हमें संदेश दे रहे हैं कि नहीं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, सिख और हिंदू भाई तो हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई हो सकते हैं। नहीं हो सकते। मैं मक्का मदीना चलो जल चढ़ाने, मैं जिस दिन तुम मुझे मक्का मदीना जल चढ़ाने ले जाओगे, याद रखना उस दिन से मैं हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम भाई करना शुरू कर दूं। दुनिया में देखते कि वर्ल्ड वॉर पहला और सेकंड में जितने लोग नहीं मारे गए उतना रिलीजन के नाम पे मारे गए लोग। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है सारे वर्ल्ड में, तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा हम लोग, तभी मुझे बोला था। तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह, हमारे इदारे जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं। और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था, कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह। अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है।
चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। और अब भी माशाल्लाह हम हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक कि आपका सवाल है, और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म और मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है, उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवत गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़काव में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं। इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अभी आप माशाअल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा, तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आप माशाअल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ। तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है, और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है। और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं ज़कात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा? माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफ़रत मिट जाएंगी और हम हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने,
और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? भाई साहब ने जबूर अच्छा इंजील सवाल क्यों पूछा। नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तोरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, तो कि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।